चटपट खाना झटपट काम। नमस्कार, मैं हूँ नीरजा शर्मा और स्वागत करती हूँ अपने ही नीरजा शर्मा चैनल में। आज हम बना रहे हैं बेहद स्वादिष्ट और खुशबूदार लहसुनी पालक, जिसमें पालक की पौष्टिकता और लहसुन का ज़बरदस्त तड़का, यानी दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल आसान, झटपट बनने वाली और सबको पसंद आने वाली रेसिपी है। तो चलिए देर किस बात की, चलते हैं रसोई की तरफ और बनाते हैं आज की रेसिपी। तो 200 ग्राम पालक लिया है, अच्छे से धो लिया, छाननी में रख दिया और अब हम इसे करेंगे ब्लांच। तो भगोने में पानी लिया है, उसे गर्म किया है और सारे पालक को हमने इसमें डाल देना है। तो बस हमने सिर्फ 2 से 3 मिनट ही इसको पालक को ब्लांच करना है। पानी अच्छे से उबल रहा है, तो बस अब हमने पालक को इसमें से निकाल लेना है। और देखिए इस स्टेप को ध्यान से क्या करने वाले हैं हम। ये है एकदम ठंडा पानी और पालक को हमने इसमें डाल दिया। 2 से 3 मिनट रखेंगे। बस अब हमने इसे निकालना है और रख देंगे एक छन्नी के ऊपर, जिससे सारा पानी इसमें से निकल जाएगा, बिल्कुल इस तरीके से। और अब देखिए क्या क्या हम सामान ले रहे हैं। तो ये हमने ब्लांच किया हुआ पालक लिया है, इसमें से थोड़ा सा पालक लेकर इसको हमने काट लिया है बारीक। साथ ही साथ ये लिया है हमने थोड़ी सी आधी गाजर ली है, जिसके पीसेस काट लिए हैं। साथ ही साथ एक प्याज लिया है, रफली चॉप किया है इसे। 2 टमाटर काट लिए हैं, इसकी हम प्यूरी बनाएंगे। आधा चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और लहसुन की 3 कलियां ली हैं, जिन्हें गोल गोल हमने काट लिया है। तो चलिए अब हम बनाएंगे इस पालक की प्यूरी। चाहें तो थोड़ा दरदरा पीस लीजिए या बारीक पेस्ट बनाइए, लेकिन ये गाजर के पीसेस डालना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि इसी से ही पालक का कसैलापन दूर हो जाएगा और हमारी रेसिपी में आ जाएगी एक मीठी मीठी मिठास। अब हम डाल रहे हैं 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है हमने इसमें। आप इसे बटर या देसी घी में भी बना सकते हैं। आधा चम्मच जीरा डाल दिया है। अब इसको ऑयल में अच्छे से हमने तड़कने देना है, बिल्कुल ऐसे ही। आवाज़ आ रही है आपको जीरे की तड़कने की? नहीं आ रही है। ये डाल दिया हमने 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, लेकिन इसमें हमने हरी मिर्च को भी साथ साथ पीस लिया है। आप भी इसी तरीके का पेस्ट बनाकर रेफ्रिजरेटर में रख लीजिए। जब आपने गार्लिक डालना हो, बस निकाला और यूज़ कर लिया। ज़्यादा दिन नहीं रखिए, छोटी सी एक बॉटल बनाइए, 3-4 दिन में ख़त्म हो गई, दोबारा से बना लीजिए। तो एक हमने प्याज को रफली चॉप किया था। अब हम इसे अच्छे से भूनेंगे, क्योंकि अगर आप कामकाजी हैं यानी वर्किंग हैं और सुबह सुबह जल्दी जल्दी ऑफिस भागना पड़ता है, तो हमें कुछ चीज़ें पहले से ही तैयार करनी पड़ती हैं। बिल्कुल वैसे ही जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने आपको बताया है, आप ऐसे तैयार कर लीजिए। और अब देखिए धीरे धीरे प्याज का कलर चेंज हो रहा है और ये हो गया अच्छे से प्याज तैयार। 1 चम्मच हमने डाल दिया इसमें धनिया पाउडर और साथ ही साथ हल्दी पाउडर। बहुत ज़्यादा मसाले हम इसमें नहीं डालेंगे। और ये डाल दी हमने टोमेटो प्यूरे। अब देखिए आएगा बहुत ही मज़ा और हमारी रेसिपी बनेगी बहुत ही स्वादिष्ट। तो अब हम प्याज और टमाटर को अच्छे से भून रहे हैं। स्टेप्स देखते जाइएगा क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड कर रहे हैं, जिससे हमारी ये रेसिपी बहुत बढ़िया बनने वाली है आज। तो हम प्याज को भून रहे हैं, टमाटर को भून रहे हैं और ये डाल दिए हमने 2 चम्मच सत्तू के। अब आप कहेंगे अगर सत्तू घर में ना हो तो कोई बात नहीं, हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच बेसन के।
मेरे पास सत्तू था, मैंने सत्तू यूज़ कर लिया है। सत्तू नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बेसन डालिए और मसाले के साथ अच्छे से भून लीजिए। इसका कच्चापन ख़त्म हो गया है। अब हमने डाल दिया थोड़ा सा पालक जो कटा हुआ था, इसको भी अच्छे से हमने भून लेना है। तो आज की ये जो रेसिपी है ये 2 से 3 लोगों के लिए काफ़ी होगी। लीजिए, अब हमने डाल दिया इसमें जो पालक की प्यूरी बनाई थी, मिक्स करेंगे। आप देखिएगा ना कितनी जल्दी बनेगी आज की ये रेसिपी। आप चावल के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ, जिस चीज़ के साथ खाना चाहें खाइए। अगर चावल के साथ खानी है तो थोड़ा सा पानी इसमें ज़्यादा डालिएगा। हमें तो आज चपाती के साथ खाना है इसे। लीजिए, पानी भी मैंने ऐड कर दिया। अब मिक्स करेंगे, बहुत ही खूबसूरत इसका कलर आएगा और क्या बढ़िया इसकी खुशबू आएगी जब हम लगाएंगे इसमें एक ज़बरदस्त तड़का। और ये डाल दी मैंने फ्रेश क्रीम। मार्केट में आपको क्रीम मिल जाती है, अगर घर में दूध की मलाई हो तो वो डाल दीजिए। अगर मलाई भी नहीं है तो आप 2 चम्मच दही डाल दीजिए। अब जिस बोल में पालक की प्यूरी रखी थी उसी का पानी मैंने इसमें और ऐड कर दिया है। अगर ज़रूरत लगेगी तो थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे, जिससे कि पालक बहुत ज़्यादा थिक ना बने। बस इसको मिक्स कर रही हैं, लिड लगा दी है। 2-3 मिनट बाद ही चेक कर लेते हैं। वाह, ये देखिए क्या कलर आ रहा है पालक का, और ऑयल इसमें चारों तरफ से आपको नज़र आने लगा है। मैं आपको बहुत नज़दीक से दिखा रही हूँ जिससे कि आपको ये पता चल जाए। लेकिन मुझे अभी थोड़ा सा इसमें लग रहा है कि 2 चम्मच के करीब जो मलाई है और डालनी चाहिए। फ्रेश क्रीम एकदम ये गाढ़ी सी है, तो इससे हमारा जो पालक बनेगा बहुत बढ़िया बनेगा। हल्का सा कसैलापन पालक में होता है, तो एक ध्यान रखिए, जब भी पालक को आप उसकी प्यूरे बनाएं तो ग्राइंडर में साथ में गाजर डाल दीजिए, शलगम डाल दीजिए, कोई भी एक चीज़। और इस तरीके से जब आपने छौंक लगा दी है, पालक पक रहा है, तो आप उसमें या तो थोड़ा सा दूध डाल दीजिए या दही डाल दीजिए, या अगर उसकी मलाई है तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं। और अगर इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है तो फ्रेश क्रीम तो मार्केट में आपको मिल ही जाती है। आप कोई भी क्रीम लेकर आइए, 4 चम्मच इसमें ऐड कर दीजिए, तो बस हमारा काम तो हो गया। ये देखिए घी का, ऑयल का कितना अच्छा इसमें रंग आ रहा है। और ये हमने डाल दी 2 बड़े चम्मच कसूरी मेथी, हाथ से इसको किया क्रश, और क्या इसकी बढ़िया सुगंध आ रही है। आप बनाएंगे तभी आप जानेंगे कि क्या बढ़िया सुगंध है इसकी। तो फिर हमने एक बार लिड लगा दी। लीजिए, पालक तो हमारा तैयार हो गया और अब हम लगा रहे हैं एक ज़बरदस्त छौंक। आप ज़रूर लगाइएगा इसमें छौंक। 2 चम्मच घी डाले हैं, आप बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसमें डाल रहे हैं लहसुन। जो हमने लहसुनी पालक बनाया है वो अगर भूल जाएंगे तो काम कैसे चलेगा ना। तो लीजिए, लहसुन के हमने गोल गोल पीसेस काटे हैं, बस 3 ही कलियां ली हैं क्योंकि हम बहुत थोड़ी सी ही सब्ज़ी बना रहे हैं। बस ये हो गया ब्राउन सा। और अब जाएगा इसमें 2 साबुत लाल मिर्च, जिनको हमने बीच में से तोड़ लिया है। साबुत ना डाल दीजिएगा, वरना साबुत मिर्च ज़ोर से ऑयल में डूबकर ज़ोर से उधर उधर बिखर सकती है। आधा चम्मच डाल दिया कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। लीजिए, छौंक तो हो गई तैयार। और ये कर रहे हैं पालक इंतज़ार लहसुन का। ये हमने डाल दी छौंक। वाह, क्या खुशबू है। जल्दी से ढक दो, खुशबू सारी बाहर ना चली जाए। लीजिए, अब देखिए ना लहसुनी पालक की रंगत। साबुत लाल मिर्च ऊपर से दिखाई दे रही है, साथ साथ लहसुन के पीसेस, और पूरा घर खुशबू से भर गया है। तो अब तो हमने तो तैयार कर दी है रेसिपी, पर आप एक चीज़ मत भूल जाइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
वादा कीजिए आप इसे भूल तो नहीं जाएंगे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। थैंक यू सो मच।